हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बहमनी साम्राज्य। जो हमारी मध्यकालीन भारत की सीरीज़ चल रही है उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए हम अपने वीडियो को कवर करेंगे। बाकी जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो मैंने आपको अच्छे से कवर करा दिया है, ठीक है। आप उसे जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। बाकी उसके पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू ने 1326 ईस्वी में की थी। ये देखिए बहमनी साम्राज्य। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी वो थी विजयनगर साम्राज्य, इससे रिसेंट पहले। बाकी तुगलक वंश ये भी हमने कवर कर चुके हैं। राजपूत महाराणा प्रताप, इसकी 2 वीडियो हैं, वो भी हम कवर कर चुके हैं। बहमनी साम्राज्य को दक्कन क्षेत्र में पहला मुस्लिम साम्राज्य माना जाता है। हसन गंगू ने इसकी स्थापना की 1326 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादातर रेड मार्क से रहता है। अब इसकी राजधानियाँ देखिए। जो इसकी पहली राजधानी हुई, ठीक है, बहमनी साम्राज्य की, वो थी गुलबर्गा। यह देखिए गुलबर्ग, ठीक है, एहसानाबाद। उसके बाद दूसरी राजधानी मुहम्मदाबाद, बीदर, ठीक है। ये उसके बाद तालीकोट युद्ध के बाद विजयनगर इसकी राजधानी हो गई। तो ये जो आपके ये बताया है ये कर्नाटक प्रांत में अब पढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं। ये 3 इनकी महत्वपूर्ण राजधानियाँ थीं। बाकी साम्राज्य इनका किसके द्वारा स्थापना की गई, बाकी ये सब अब आगे हम इनके राजवंश के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले बहमनी साम्राज्य का स्थापना कैसे हुआ, तो देखिए। हसन गंगू मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन कमांडर और राज्यपाल नियुक्त हुआ था। हसन गंगू जो था जब तुगलक वंश था। बाकी तो हमने सल्तनत काल के सभी वंश कवर कर चुके हैं। खिलजी वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, गुलाम वंश हो गया, सभी को हमने अच्छे से कवर किया है। मोहम्मद गोरी का इतिहास, ठीक है, सभी को कवर किया हुआ है। अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण और इस्लाम धर्म, तो इतनी वीडियोस मध्यकालीन भारत के भी आ चुकी हैं। हसन गंगू मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन कमांडर और राज्यपाल नियुक्त हुआ था। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। 1347 ईस्वी में इसने की जीत में दिल्ली में एक स्वतंत्र बहमन साम्राज्य की स्थापना की। जब ये इसने जीता तो एक स्वतंत्र बहमन साम्राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद अलाउद्दीन हसन शाह की उपाधि ग्रहण कर बहमनी साम्राज्य की स्थापना इसने की थी। अलाउद्दीन हसन शाह बहमनी, अब इसके बारे में हम देखेंगे। हसन गंगू अलाउद्दीन हसन शाह, ठीक है, की उपाधि धारण कर 1347 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी ये थी। उसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया। जजिया कर मैंने आपको बहुत बात बताया कि जजिया कर होता क्या है। ये जो जजिया कर था ये मुसलमान, जो ज़्यादातर मुस्लिम जो शासक थे वो लगाते थे हिंदुओं पे, ठीक है। यानी जजिया कर उन पे लगता था जो गैर मुस्लिम थे सभी धर्मों में, ठीक है। वो बस मुस्लिम ना हो तो उन पे एक अतिरिक्त कर लगता था, उसे कहते थे जजिया कर। बाकी जब मैंने आपको लोधी वंश का करवाया था, गुलाम वंश का जब आपको वीडियो करवाया तो उसमें बताया कैसे कि जो जजिया कर है वो मतलब सुल्तान पे डिपेंड करता था। अगर सुल्तान अच्छा रहता था तो वो हिंदुओं पर जजिया कर हटा देता था। तो ये लगता गया हटता गया। ऐसा नहीं कि ये जैसे भी यहाँ पे ना लेने का आदेश दिया तो यहीं पे ये ख़त्म नहीं हुआ। औरंगजेब के टाइम, फिर उसके आगे अकबर के टाइम ये नहीं था, तो ऐसे ही आता गया जाता गया, ठीक है। तो ये मतलब सुल्तान पे डिपेंड करता था कि वो जजिया कर लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है। तो जजिया कर हटता भी जाता था, लगता भी जाता था, मतलब आगे जिस हिसाब से आगे आगे जो मुस्लिम शासक थे जब उनका शासनकाल आता था। अंतिम दिनों में बहमन शाह ने दामुल पर अधिकार कर लिया जो बहमन साम्राज्य की मुख्य बंदरगाह बनी थी। तो इसका ये जो अधिकार था ये प्रमुख था। मृत्यु इसकी हो गई थी 1358 ईस्वी में। अब आगे देखिए, मोहम्मद शाह प्रथम इसके बाद बना, ठीक है। इसकी जो घटना है मुख्य इसके शासनकाल में, तो मुख्य घटना 1367 ईस्वी में मुदकल के किले पर बुक्का प्रथम के विरुद्ध पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था। इससे पहले जितने भी आपको चाहे प्राचीन भारत के इतिहास के युद्ध करवाए हो, चाहे मध्यकालीन भारत के आपको ऐतिहासिक युद्ध करवाए हो, किसी में भी बारूद का प्रयोग नहीं हुआ था। पहला ऐसा युद्ध था जिसमें युद्ध में बारूद का प्रयोग हुआ था। बाकी जो सेना नॉर्मल रहती थी, जो घुड़सवार हो गई
या पैदल सेना होती थी, हाथी सेना होती थी, तो यही सब चीज़ें प्रमुख रहती थी। लेकिन पहली बार बारूद का प्रयोग जो हुआ था वो हुआ था मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में 1358 से 1377 ईस्वी में, जिसने शासन किया था। तो ये एक रक्षा संगठन में एक नई क्रांति मानी जाती है। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 ईस्वी फिर इसका शासनकाल आया। ठीक है, तो इसके मोहम्मद शाह शांति प्रिय और विद्या प्रेमी था। उसने कई मस्जिदों का निर्माण करवाया था, मतलब इसके शासनकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ था। फिर जो शासनकाल आया वो आया 1397 से 1422 ईस्वी, फिरोज शाह बहमनी का। फिरोज शाह ने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को सेनार की बेटी के युद्ध में पराजित किया था। तो इस युद्ध के बारे में जो हमारी विजयनगर साम्राज्य की जो वीडियो अपलोड हुई है उसमें भी आपको सोनार की बेटी का युद्ध करवाया है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य। तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिरोज ने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर और नक्शशाला जंतर मंत्र की स्थापना की थी। फिरोज अरबी, फारसी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषाओं का जानकार था। समुद्री मार्गों के माध्यम से फारस की खाड़ी और लाल सागर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इसने बढ़ावा दिया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी मध्यकालीन भारत की सीरीज चल रही है, इसके साथ साथ हमारी करंट अफेयर की भी सीरीज अब आगे आती रहेगी। करंट अफेयर की सीरीज हमने अभी तक जो कवर किया था 6 मंथली का कवर किया था, लेकिन जैसे ही आपको पता है कि 2024 जो ख़त्म हो रहा है, तो इसके जाते जाते अब हमारी जो ईयर की सीरीज आएगी पूरे ईयर की, ठीक है, तो उसमें टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलेगी, जैसे कि नियुक्तियों की हो गई, खेल की हो गई, पुरस्कार और सम्मान की हो गई, चर्चित निधन हो गया, भारत में पहला हो गया, बदले गए नाम, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, उद्घाटन, इंडेक्स नोट रैंकिंग, तो सभी की वीडियो आपको टॉपिक वाइज मिलेगी पूरे साल की। ठीक है, वीडियो आपको ये अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अहमद शाह बहमनी 1422 से 1436 ईस्वी। अहमद शाह बहमनी ने राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थानांतरित की और नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। ठीक है, तो इसके शासनकाल में जो राजधानी थी गुलबर्गा से हट गई थी, किसके? अहमद शाह बहमनी के शासनकाल में, बाद में बीदर में स्थानांतरित हो गई थी। उर्दू की किताब मिरातुल आशिकीन जो है गेसुराज जो इसका लेखक है, तो इसके शासनकाल में लिखी गई थी। उर्दू की किताब मिरातुल आशिकी। सैन्य अभियान देखिए अहमद शाह बहमनी के, विजयनगर साम्राज्य में इसने सैन्य अभियान किया, वारगल के हिंदू राजा के विरुद्ध, मालवा के राजा के विरुद्ध और कोंकण के विरुद्ध अभियान किया था। तो ये इसके 4 प्रमुख अभियान थे। इसके बाद जो शासक आए, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458 ईस्वी। उसके बाद हुमायूं शाह बहमनी 1458 से 1461 ईस्वी। उसके बाद निज़ाम शाह बहमनी 1461 से 1463 ईस्वी। अब आगे देखते हैं निज़ाम शाह बहमनी के बाद, तो इसके बाद जो शासनकाल रहा मोहम्मद बहमनी शाह तृतीय का शासनकाल आया 1463 से 1482 ईस्वी। निज़ाम शाह का छोटा भाई जो 9 वर्ष की आयु पे गद्दी पर बैठा था, ये निज़ाम शाह का छोटा भाई था। महमूद गवा इसका प्रधानमंत्री बना, तो यही प्रमुख था जैसे शासनकाल को चलाया। उपाधि ख्वाजाए जहाँ, क्योंकि ये 9 वर्ष का था तो इसका ये संरक्षक बना था। उपाधि जो इसने धारण की थी वो थी ख्वाजाए जहाँ। उसने मालवा को पराजित किया था। महमूद गवा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 1472 ईस्वी में गोवा विजय मानी जाती है, जब इसने गोवा को जीता था। 1473 ईस्वी में बेलगांव को जीता और विजयनगर से दोभाल को जीता। तो इस प्रकार ये महमूद गवा काफ़ी प्रभावशाली हुआ। उसने शहज़द उल ईशा और दीवाने उल नामक 2 ग्रंथों की भी रचना की थी। शहज़द उल ईशा और दीवाने उल नामक। उसने बीदर में एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना करवाई थी। किसने? महमूद गवा ने। तो ये 9 वर्ष का था मोहम्मद बहमनी शाह तृतीय, तो ये नाम मात्र का शासक था, बाकी जो सारा संरक्षण था वो महमूद गवा ही देखता था। अब आगे देखते हैं, ये देखिए मालवा जो आपको बताया, इसने जो मालवा को पराजित किया था, तो ये आप देख सकते हैं मैप में, ये मध्य प्रदेश के पास का ये भाग था जिसने पराजित इसने किया था। नेक्स्ट अब आगे देखिए, शाहबुद्दीन शाह बहमनी
शहाबुद्दीन शाह बहमनी 1482 से 1518 ईस्वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके शासनकाल में जो था बहमनी साम्राज्य था वो 5 प्रांतों में विभाजित हो गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके शासनकाल में हुआ था ये पूछा जा सकता है, शहाबुद्दीन शाह बहमनी, ठीक है। उसके बाद जो 5 प्रांत थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो 5 प्रांत किससे विभाजित हुआ था बहमनी साम्राज्य, बीजापुर, अहमदनगर, बेरा, गोलकुंडा और बीदर। तो इन 5 साम्राज्य में ये विभाजित हुआ था। तो ये देखिए कैसे कैसे। बीजापुर, इसकी स्थापना आदिल शाह राजवंश के यूसुफ आदिल शाह ने 1490 ईस्वी में की थी। स्थापना और किसके द्वारा कब्जा किया गया, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बीजापुर का जो था तो यूसुफ आदिल शाह ने इसकी स्थापना की थी इस राजवंश की। 1686 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया। उसके बाद अहमदनगर का देखिए, निज़ाम शाही वंश के मलिक अहमद द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। 1473 ईस्वी में शाह के द्वारा कब्जा कर लिया गया, ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा कब्जा कर लिया गया। बेरा का देखिए 1490 ईस्वी में इमाद शाही राजवंश के इमाद शाह के द्वारा यहाँ पे इसकी स्थापना की गई। 1534 ईस्वी में अहमदनगर के द्वारा ये कब्जा कर लिया गया। गोलकुंडा तो 1512 ईस्वी में कुतुब शाही राजवंश के कुली कुतुब शाह के द्वारा गोलकुंडा राजवंश की स्थापना की गई। 1687 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा कब्जा कर लिया गया। उसके बाद बीदर 1526 ईस्वी में बारिद शाह राजवंश के अली, ठीक है, बारिद शाह राजवंश के अली अमीर बारिद के द्वारा इसकी राजवंश की स्थापना की गई थी। 1618 ईस्वी में बीजापुर के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया था। तो इस प्रकार शहाबुद्दीन के शासनकाल में जो बहमनी साम्राज्य था इन 5 में विभाजित हो गया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कंटेंट है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लाया जाता है, ठीक है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए, ठीक है, ताकि इसका जो लाभ है वो अन्य लोगों के पास भी पहुँचे। नेक्स्ट अब आगे देखिए, आगे बहमनी साम्राज्य का प्रशासन व्यवस्था कैसा था। अभी तक हमने राजाओं के बारे में किया, अब इनकी प्रशासन व्यवस्था, इनका राजस्व व्यवस्था देख लेते हैं, सैन्य अभियान, ठीक है, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो प्रशासन व्यवस्था देखिए, बहमनी साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था जिसे तरफ कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद जो सूबेदार हैं उनको तरफदार भी कहा जाता था, ठीक है, प्रांतों को तरफ, उसके बाद सूबेदार को तरफदार कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन सरकार, परगना और ग्रामों में था, जो प्रांतों का विभाजन था। और उसके बाद प्रधानमंत्री को देखिए, वकील उल सल्तनत कहा जाता था प्रधानमंत्री को। वित्त मंत्री को अमीरे जुमला कहा जाता था। उप मंत्री को नाजिर कहा जाता था। विदेश मंत्री को वजीरे अशरफ कहा जाता था। न्यायाधीश को सदरे जहर कहा जाता था। धार्मिक कार्य जो करते थे उसे सदरे जहर, न्यायाधीश और धार्मिक कार्य को सदरे जहर कहा जाता था। सेनापति को अमीरुल उमरा कहा जाता था। प्रधानमंत्री कार्य वजीर कुल, ठीक है। पेशवा को क्या कहा जाता है, वकील से जुड़ा जो होता था उसे पेशवा कहा जाता था। कोतवाल पुलिस विभाग होता था। तरफदार प्रांतीय गवर्नर को तरफदार कहा जाता था। वकीलुल सुल्तान, सुल्तान के समक्ष जो सबसे प्रमुख होता था उसे वकीलुल सुल्तान कहा जाता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ शब्दावली होती थी जो प्राचीन टाइम में, जो अब के जो हैं जैसे कि विभाग हैं, तो उस टाइम उनको क्या क्या कहा जाता था। वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, न्यायाधीश, कोतवाल, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सेनापति, बाकी जितने इंपॉर्टेंट है ये सभी के इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, ठीक है, सभी ये इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे देखिए बहमनी साम्राज्य का प्रशासन, तो ये देखिए कैसा था। बहमनी साम्राज्य के पास एक बड़ी स्थायी सेना थी। सुल्तान सेना का सेनापति होता था जो कि सुल्तान था, ठीक है, सेना जो प्रधान था, ठीक है, सुल्तान जो था सेना का प्रधान सेनापति था, सबसे प्रमुख सुल्तान ही होता था। अमीर उल उमरा सामान्य सेना का कमांडर होता था, जिसे अमीर उल उमरा कहा जाता था। खासे खेल सुल्तान के निजी संरक्षक थे, उनको क्या बोलते जाते थे, खासे खेल, जो सुल्तान के बिल्कुल निजी अंगरक्षक थे। पैदल सेना इनके में थी, घुड़सवार भी थी, युद्ध हाथी थे, तोपें भी थी। तोप का तो आपको बताया ही, बमबारी के लिए तोप का जो प्रयोग करते थे, ठीक है। बहमनी साम्राज्य का राजस्व व्यवस्था देखिए कैसा था। भू राजस्व एक मुख्य स्रोत था।
अमीर जुमला राजस्व प्रशासन का प्रमुख था। अमीर जुमला कृषि जो थी कर कृषि उपज का 1/3 भाग था, यानी जो कृषि करते थे उसका 1/3 भाग किसे देना होता था? राजा को देना होता था। जैसे आप 100 किलो उगाते हैं तो उसका 33 किलो आपको राजा को देना पड़ेगा कर के रूप में। कुछ अन्य कर थे जैसे कि गृह कर, खान कर, तंबाकू कर, चारगाह कर, व्यापार कर और रोजगार कर। तो कुछ और कर भी थे इनके साम्राज्य में। अब आगे देखते हैं। आगे बहमनी साम्राज्य का वास्तुकला देखिए। फारसी शैली से वास्तुकला अत्यधिक प्रभावित थी। जो फारसी शैली थी उससे जो वास्तुकला अधिक प्रभावित थी। ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का भी मिश्रण इनको कहा जाता है। बीदर और गुलबर्गा 2 राजधानी शहर बहमनी साम्राज्य की प्रमुख वास्तुकला के प्रमुख केंद्र थे। बीदर और गुलबर्गा, क्योंकि ये राजधानियाँ भी थी। हसन गंगू ने दौलताबाद में चांद मीनार का निर्माण करवाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दौलताबाद में जो चांद मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया? तो हसन गंगू, ठीक है, जो कि पहला शासक था, उसने करवाया था। गुलबर्गा में जो इसके वास्तुकला के हैं जैसे कि गुलबर्ग में है गुलबर्गा किला, जामा मस्जिद, हाफज गुम्बज। बीदर में मदरसा महमूद गवां, बीदर किला, बहमनी मकबरे। तो ये इनके प्रमुख हैं। यहाँ तक हमारी ये वीडियो है बहमनी साम्राज्य की, वो कंप्लीट होती है। वीडियो कैसी लगी इससे ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। ठीक है, मिलते हैं आगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए थैंक्स।